नमस्कार। आज मैं आपको महान धनुर्धर एकलव्य के वंश के अंत की कहानी सुनाऊंगा। गंगा और यमुना के पवित्र संगम के निकट श्रृंगवेरपुर नामक एक समृद्ध राज्य था, जिस पर निषाद राज हिरण्यधनु का शासन था। हिरण्यधनु केवल निषाद जाति के राजा ही नहीं थे, बल्कि उनकी कमान में एक विशाल और अनुशासित सेना थी। उनकी शक्ति इतनी थी कि बड़े-बड़े क्षत्रिय राजा भी उन्हें सम्मान देते थे। उनकी रानी सुलेखा थी और उनके पुत्र थे अभिद्युम्न, जिसे लोग उसकी एकाग्रता के कारण बाद में एकलव्य के नाम से जानने लगे। हिरण्यधनु की सबसे बड़ी ताकत उनका राजनीतिक चातुर्य था। उन्होंने देखा कि मगध का राजा जरासंध पूरे आर्यवर्त में सबसे शक्तिशाली सम्राट है। हस्तिनापुर और यादवों से दुश्मनी मोल लेने के बजाय हिरण्यधनु ने जरासंध से मैत्री स्थापित की। यह गठबंधन श्रृंगवेरपुर के लिए वरदान साबित हुआ। जरासंध, जो लगातार भगवान श्री कृष्ण के राज्य मथुरा पर आक्रमण करता रहता था, हिरण्यधनु को अपना प्रमुख सहयोगी और सेनापति मानता था। हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना दाया अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे दिया और श्रृंगवेरपुर लौटे, लेकिन उनकी धनुर्विद्या की प्यास नहीं बुझी थी। एकलव्य जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की बराबरी बनाए रखने के लिए उनका अंगूठा मांगा था, पर वह उनके कौशल को नहीं मिटा सकते। उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली, वह केवल 4 उंगलियों का उपयोग करके धनुष चलाने के में महारत हासिल करेंगे और इस कला के बल पर वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे। उन्होंने अपने अभ्यास में अपनी शारीरिक पीड़ा को झोंक दिया। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि कुछ ही वर्षों में उनकी बची हुई उंगलियां अविश्वसनीय शक्ति और सटीकता से बाण चलाने लगीं। उन्होंने ऐसी तकनीकें विकसित की जो शायद 5 उंगलियों से संभव नहीं थी। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता के कुछ शिष्यों के साथ उसी वन में शिकार के लिए आए जहां एकलव्य अभ्यास करते थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता से एकलव्य के बारे में थोड़ी ही जानकारी सुनी थी कि वह एक छोटी जाति का शिकारी था, जिसकी प्रतिभा को द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए बलिदान कर दिया था। शिकार के दौरान अश्वत्थामा ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि पलक झपकते ही बाणों की एक बौछार जंगल की झाड़ियों में से निकली। बाण इतने सधे हुए थे कि उन्होंने एक भागते हुए जंगली जानवर को बिना चोट पहुंचाए उसके चारों पैरों के बीच की मिट्टी को भेद दिया। कुछ ही देर में अश्वत्थामा ने एक मजबूत कद-काठी वाले युवक को देखा, जो केवल 4 उंगलियों से धनुष बाण को नियंत्रित कर रहा था। उसके चेहरे पर तपस्या की चमक थी। अश्वत्थामा एक सच्चा योद्धा था, जो सामाजिक बंधनों से अधिक युद्ध कला की प्रतिभा का सम्मान करता था। वह तुरंत उस युवक के पास पहुंचा और उससे पूछा, आप कौन है महायोद्धा जिनकी बाण वर्षा इतनी अद्भुत है? मैंने ऐसी सटीकता केवल अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य में देखी है। एकलव्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं निषाद राज का पुत्र एकलव्य हूँ और मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। यह सुनकर अश्वत्थामा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने पिता से उस शिष्य को देखा जिसे उन्होंने स्वयं कभी पढ़ाया नहीं था, जिसने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा तक दे दिया, फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। अश्वत्थामा को अपने पिता की उस अन्यायपूर्ण निर्णय का गहरा बोध हुआ, जिसने एकलव्य के साथ नाइंसाफी की थी। एक सच्चा योद्धा दूसरे योद्धा के दर्द को पहचानता है। अश्वत्थामा ने तुरंत एकलव्य के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, हे एकलव्य, मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। मेरे पिता के जिस निर्णय ने आपकी महानता को पहचानने से इनकार कर दिया, उसके लिए मैं एक योद्धा के रूप में आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपकी लगन और आपकी कला आज आपको मेरे पिता के सबसे महान शिष्यों में से एक साबित करती है। मैं आपको एक मित्र और एक समान धनुर्धर के रूप में सम्मान देता हूँ।
इस मित्रता के कारण अश्वत्थामा को एकलव्य की अद्भुत युद्ध कलाओं को करीब से जानने का मौका मिला। एकलव्य अपने पिता निषाद राज हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद श्रृंगवेरपुर के राजा बने। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया और मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध से मित्रता बनाए रखी। जरासंध और एकलव्य ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के राज्य मथुरा व द्वारका पर कई बार आक्रमण किए। एकलव्य अपनी बाण कला में इतने कुशल थे कि वह अकेले ही यादव सेना को भारी क्षति पहुंचा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि एकलव्य जैसा महापराक्रमी योद्धा यदि अधर्मियों जैसे जरासंध और कौरवों के साथ रहेगा तो भविष्य में धर्म की स्थापना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। एक संघर्ष के दौरान श्री कृष्ण ने एकलव्य को युद्ध में पराजित किया और उसका वध कर दिया। एकलव्य के वीरगति प्राप्त करने के बाद उनके पुत्र केतुमान ने निषादों के राज्य श्रृंगवेरपुर का सिंहासन संभाला। पिता के अपमान और वध की स्मृतियां केतुमान के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि बनकर जल रही थी। वह पांडवों, विशेषकर श्री कृष्ण के सहयोगियों से घृणा करता था, जिसे वह अपने परिवार की त्रासदी का मूल मानता था। केतुमान ने अपने पिता के समान जरासंध से मित्रता निभाई और जब कौरवों और पांडवों के बीच धर्म युद्ध महाभारत छिड़ा तो केतुमान अपनी पूरी निषाद सेना के साथ कौरवों के पक्ष में जा खड़ा हुआ। उसका एकमात्र लक्ष्य था पांडवों को पराजित करना और पिता के अपमान का बदला लेना। महाभारत के भयंकर युद्ध में एक दिन केतुमान का सामना पांडव सेना के सबसे शक्तिशाली गदाधारी महाबली भीमसेन से हुआ। भीम का शरीर क्रोधित हाथी के समान था और उनका गर्जन युद्ध क्षेत्र को हिला देता था। दूसरी ओर केतुमान अपने पिता की ही तरह धनुष कला में अद्भुत थे। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। केतुमान ने अपने रथ पर खड़े होकर भीम पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि क्षण भर के लिए भीम को भी कठिनाई महसूस हुई। उसने भीम को ललकारा, हे भीम, तुमने और तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने मेरे पिता का अपमान किया। पहले उन्होंने उनका अंगूठा मांग लिया और फिर तुम्हारे मित्र कृष्ण ने छल से उनका वध कर दिया। आज मैं एकलव्य का पुत्र तुमसे अपने वंश के सभी अपमानों का बदला लूंगा। भीम ने केतुमान की ललकार सुनी पर शांत रहे। उन्होंने कहा, हे निषाद पुत्र, तुम्हारे पिता के साथ अन्याय गुरु द्रोणाचार्य ने किया है, हमने नहीं। और तुम जिनसे बदला लेना चाहते हो उन्हीं द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की ओर से आज लड़ रहे हो। तुमने धर्म की राह छोड़ दी है। तुम उस जरासंध के सहयोगी हो जिसे मैंने धर्म की स्थापना के लिए समाप्त किया। तुम्हारा प्रतिशोध अज्ञानता से भरा हुआ है। लेकिन केतुमान का मस्तिष्क प्रतिशोध की भावना से अंधा हो गया था। उसने भीम के तर्कों को अनसुना कर दिया और उन पर अपने शक्तिशाली बाणों से हमला जारी रखा। केतुमान का कौशल उच्च कोटि का था, पर उसका युद्ध कर्म अयोग्य था। भीमसेन ने देखा कि यह योद्धा अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग अधर्मियों के पक्ष में कर रहा है। क्रोधित होकर भीम ने अपनी गदा उठाई और भयंकर गर्जना की। उन्होंने अपने बाणों से पहले केतुमान के रथ के सारथी और घोड़ों को मार गिराया। तब भीम ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे ऊपर उछाला और अपनी गदा के एक ही वार से केतुमान को धूल में मिला दिया। इस प्रकार एकलव्य का वीर पुत्र केतुमान महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ और उस वंश के महान धनुर्धरों की श्रृंखला युद्ध के मैदान में ही समाप्त हो गई। यह कथा दर्शाती है कि प्रतिशोध की भावना, भले ही वह अन्याय के खिलाफ हो, यदि अधर्मियों के पक्ष में उठाई जाए तो अंततः विनाश की ओर ले जाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।